जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि सीरीज टेस्टिंग लैंप हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाने का ये प्रैक्टिकल वीडियो होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल टेबल पर और देखते हैं कि हम किस प्रकार से सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने प्रैक्टिकल टेबल पर और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कौन कौन से सामानों के साथ हम सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाएंगे। तो हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है जो यहाँ पर 2 पिन टॉप के नट को खोलने के लिए, और यहाँ पर एक जो होल्डर है, होल्डर में भी 2 पॉइंट बने होते हैं तार को कसने के लिए। तो उसको कसने या खोलने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब की जगह आप 100 वाट का भी बल्ब ले सकते हैं। और यहाँ पर एक इंसुलेटर कटर है जिसका यूज हम करेंगे तार को काटने या छीलने के लिए। और यहाँ पर एक हमारे पास होल्डर है, इस होल्डर में हम बल्ब लगाते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास 2 पिन टॉप है, 2 पिन टॉप को हम मेन सप्लाई में यानी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई के 5 पिन सॉकेट होती है उसमें हम लगा देंगे। तो चलिए हम एक एक करके जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम इस होल्डर में इन 2 तार को जोड़ेंगे। इस होल्डर में इस 2 तार को हम जोड़ेंगे। तो चलिए होल्डर को सबसे पहले खोल लेते हैं। ये होल्डर का कवर है ऊपर का, इसको हम खोलते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसको खोलने के बाद यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट बना हुआ तार जोड़ने के लिए, यहाँ पे 2 पॉइंट बना हुआ है तार जोड़ने के लिए। इन्हीं दोनों पॉइंटों में हम तारों को जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये जो कवर है, तो इस होल्डर के कवर में हम तार को ऊपर से इन कराते हैं। दोनों तारों को हम ऊपर से इन कराएंगे और इन कराने के बाद हम जोड़ेंगे होल्डर के दोनों पॉइंटों पर। तो दोनों पॉइंटों पर हम इसको ले जाके जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे इन करा चुके हैं तार के होल्डर में, होल्डर के टॉप पर यानी कि होल्डर के कवर में ये दोनों तार इन हो चुका है। दोनों तार यहाँ से अंदर से यहाँ पे बाहर निकल चुका है। अब हम इन 2 तार को हम जोड़ देंगे इस होल्डर के दोनों पॉइंटों में। यहाँ पे देखिए वायर थोड़ा सा यहाँ पे इंसुलेटर कटर की सहायता से थोड़ा सा छील लेंगे इसको बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये काटने का भी काम करता है और छीलने का भी काम करता है। तो यहाँ से हम इंसुलेटर को हटा लेंगे, ऊपर के इंसुलेटर को हम हटाते हैं, इसीलिए इसको इंसुलेटर कटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इंसुलेटर हट चुका है। अब हम इस तार को हम जोड़ेंगे होल्डर के दोनों पॉइंटों पर। तो एक तार हम एक पॉइंट पर, दूसरा तार हम दूसरे पॉइंट पर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ढीला कर लेते हैं। थोड़ा सा ढीला करने के बाद हम इस तार को इसमें इन करा के हम इस यहाँ पे टेस्टर की मदद से इसको कस लेंगे। टेस्टर की मदद से इसको हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा तार है, दूसरे तार को भी कुछ इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे। थोड़ा सा ढीला करने के बाद इस तार को यहाँ से इन कराएंगे। इस तार को यहाँ से इन कराने के बाद हम यहाँ पे इसको टाइट कर लेंगे। अब टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला कवर है, ऊपर वाले कवर को कुछ इस प्रकार से इसमें लगा के हम इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। अब ये हमारे पास होल्डर जुड़ चुका है और होल्डर से 2 तार निकल चुके हैं। अब ये 2 तार का आखिरी छोर कौन सा है, आखिरी छोर हम देखते हैं। तो यहाँ पे इस 2 तार का आखिरी छोर यहाँ पर है, इस 2 तार का आखिरी छोर यहाँ पे है। हम इन्हीं दोनों तारों को जोड़ देंगे इस 2 पिन टॉप में। 2 पिन टॉप में हम इन्हीं दोनों तारों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से, यहाँ पे एक नट होता है, इस नट को हम खोल लेते हैं। जैसे हम इस नट को खोलते हैं तो ये पूरी तरह से खुल जाता है। यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, इन दोनों स्क्रू में हम इन दोनों तारों को कस देते हैं। तो एक में हम ब्लैक वाला तार लगा देंगे और एक में हम रेड वाला तार लगा देंगे। एक में हम ब्लैक वाला तार लगा देंगे और एक में हम रेड वाला तार लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद, कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद हम यहाँ पे दोनों नटों को टाइट कर देंगे। तो रेड वाले तार में जो हम लगाए हैं इसको हम कुछ इस प्रकार से ऐसे टाइट कर देते हैं और ये टाइट हो चुका है। अब हम इस वायर को थोड़ा सा यहाँ पे खींच के देख लेते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कसा जा चुका है। अब यहाँ पे जो ब्लैक वाला तार है उसको हम कुछ इस प्रकार से कस लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको कस लेंगे। इसको भी थोड़ा सा खींच के देखते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कसा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 पिन टॉप में इस प्रकार से लगाएंगे इसको। इस प्रकार से इसमें घाट बना हुआ है, ये बैठ जाएगा। और उसके बाद हम इसके ऊपर का कवर जो लगा देते हैं, कवर को लगाने के बाद हम इसके नट को भी टाइट कर देंगे। इस नट को हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से पूरा कनेक्शन हो चुका है, यानी कि जो हमारा होल्डर है, इस होल्डर में हम 2 तार लगा चुके हैं। इस होल्डर से 2 तार निकले हुए हैं जो हमने अभी जोड़ के बताया आपको। और इस तार का आखिरी छोर जो है यहाँ पे
ये 2 पिन टॉप है। अब इस 2 पिन टॉप में जब हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देंगे, यहाँ पे देखिए जब हम इस टॉप में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देंगे तो ये यहाँ से होता हुआ इस होल्डर में चला जाएगा। अब हम इस होल्डर में एक बल्ब लगा दें, इस होल्डर में अगर ऐसे हम एक बल्ब लगा दें तो ये बल्ब जलेगा, यानी कि अगर हम इसको सप्लाई दें तो ये बल्ब जलेगा। चलिए हम सप्लाई दे के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बल्ब जलने लगा, यानी कि हम इसको सप्लाई दे चुके हैं। अब हम सीरीज किस प्रकार से बनाएंगे, तो सीरीज बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, सीरीज बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। ये जो तार है हमारे पास, दोनों तार हैं, ये दोनों तार का पहला छोर है और यहाँ पे जो होल्डर लगाए हुए हैं ये आखिरी छोर है। तो हम इन दोनों तारों में से किसी एक तार को हम काट लेंगे। चलिए हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड वाला तार है हमारा कट चुका है, तो यानी कि ये जो रेड वाला तार है हमारा कट चुका है। ये हमारे पास 2 पिन टॉप है। अब इसमें हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दें तो इन दोनों तारों द्वारा ये यहाँ तक आएगी, लेकिन यहाँ पे हम तार को काट दिए हैं तो ये सप्लाई बल्ब तक पूरी नहीं पहुँचेगी। तो हम क्या करेंगे, इस तार को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तब तो ये सप्लाई पूरी पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ से तार टूटा हुआ है या हमने काट दिया है। इस तार को अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे पूरी सप्लाई पहुंच जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे टच करा के देख लेते हैं, एक बार सप्लाई देके हम टच करा के इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया है। सप्लाई देने के बाद हम इसको आपस में टच कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपस में टच कराने के बाद ये बल्ब जल रहा है। अब यही जो दोनों तार हो जाएंगे हमारे सीरीज के तार के रूप में यूज करेंगे। इसी दोनों तारों से हम किसी भी बंडल के वायर को टेस्ट करते हैं, किसी भी मोटर को चेक करते हैं, हम इसी सीरीज के वायर द्वारा इसको चेक करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास सीरीज बनाने का तरीका। तो चलिए हम एक तार को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास एक तार है, यहाँ पे एक तार है, ये बीच से कटा है या फिर खराब है, ये कैसा है हम इसको चेक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम इसके एक छोर को हम इस तार से टच कराते हैं। सीरीज का एक तार हमारे पास ये है और सीरीज का दूसरा तार हमारे पास ये है। तो ये कौन सा तार है, यानी कि ये यहाँ पे जो हमारे पास 2 तार है, 2 तार यहाँ से निकले हुए हैं। इन दोनों तारों में से कौन सा तार हमारे पास सही है, कौन सा तार खराब है, तो इन दोनों तारों को हम बारी बारी से चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक पे टच कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है, और इस तार पे टच कराएंगे तो यहाँ पे देखिए सीरीज का बल्ब जल रहा है। मतलब कि यहाँ से जो तार गया हुआ है ये वही तार है जो कंटिन्यूटी बना के इसको दे रहा है, बल्ब को सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी बढ़िया तरीके से जल रहा है। अब हम दूसरे तार को चेक कर लेंगे यहाँ से। तो दूसरे तार पे हम यहाँ से टच कराते हैं। यहाँ से टच कराने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि दूसरा तार हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा तार भी हमारा सही है, क्योंकि कंटिन्यूटी दे रहा है, इसलिए ये हमारा दूसरा तार सही है। इस प्रकार से हम सीरीज लैंप बनाते हैं और सीरीज लैंप के द्वारा इस प्रकार से हम टेस्टिंग करते हैं वायरों की, या फिर मोटर के तीनों तारों की, मोटर के चारों तारों की। हम कोई भी चीज कंटिन्यूटी के रूप में चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ सीरीज बनाने का सबसे आसान तरीका। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।